सोचिए जून का महीना है और दोपहर के 2 बजे है और टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास है। इस दोपहर में एक आदमी रोड पे चल रहा और अचानक उसे चक्कर आ जाए, वो गिर जाए। लोग सोचेंगे शायद वो थक गया होगा, लेकिन 10-15 मिनट बाद भी वो उठ नहीं पाता। और ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये है लू, एक साइलेंट किलर। और इसमें सबसे डेंजरस बात ये है कि हमें लगता है कि हम सेफ है, जबकि हम बिल्कुल सेफ नहीं होते। हर साल इंडिया में हीट वेव आती है और हर साल हजारों लोग इसका शिकार होते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम हीट की वजह से कई लोग हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये हीट वेव क्या है? क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल गर्मी है या इसके पीछे कुछ ज्यादा डेंजरस छुपा है? अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो हीट वेव का मतलब होता है जब टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि कई दिन तक लगातार हाई रहता है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ज्यादा हो जाए या नॉर्मल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा हो जाए तो उसे हीट वेव माना जाता है। जैसे अगर हम एक बंद कमरे में हो जहाँ हवा नहीं चल रही और धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही हो, हीट वेव भी कुछ ऐसा ही होता है। जब एटमॉस्फेयर में एक हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है तो ये हीट को ग्राउंड के पास ही ट्रैप कर लेता है। ना बादल आते हैं, ना बारिश होती है और ना ही ठंडी हवा चलती है, जिसका रिजल्ट होता है कि गर्मी बस बढ़ती ही चली जाती है। और इसी के साथ नॉर्थ इंडिया में चलती है एक और डेंजरस चीज जिसे हम लू कहते हैं। ये गर्म और ड्राई हवा बॉडी के पानी को बहुत तेजी से खत्म कर देता है और जब बॉडी में पानी कम हो जाता है तो बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम फेल होने लगता है। और यही वजह है कि हीट वेव सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं है, ये डायरेक्टली बॉडी पे अटैक करता है। और अगर इसे टाइम पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये बढ़कर बन सकती है हीट स्ट्रोक, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। इसलिए हीट वेव को इग्नोर करना खतरे को इनवाइट करना है।